हेलो एवरीवन। जो आज की ये वीडियो है ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के ऊपर है। दिस इज़ अ क्वेश्चन विच यू आर सीइंग। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP and a side parallel to HP while inclined at 60 degrees to VP. Question is telling that we have to draw a regular pentagon which is having a side 40 mm, right? And it is inclined to a horizontal plane by 30 degree and side is parallel to HP. Mean a side which will be parallel to horizontal plane and is inclined at 60 degree to vertical plane. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक रेगुलर पेंटागन का ट्रू शेप बनाएंगे एंड देन उसका ट्रू लेंथ फाइंड करेंगे एंड उसके बाद वहाँ उसके रेफरेंस लाइन से हमें उसका टॉप व्यू बनाना है एंड देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन दे देते हैं XY और उसके बाद एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड देन उसके रेफरेंस लाइन के नीचे में 40 mm की उसकी साइड रहेगी। सो उसे हमें पैरेलल बनाना है, तो हम पहले ट्रू शेप बनाएंगे उसकी। तो 4 सेंटीमीटर की हमने परपेंडिकुलर लाइन पे एक सरफेस ले ली है और वहाँ से उसको 108 डिग्री के अराउंड कॉम्पास से मेज़र करके दो लेंथ बनाई है हमने। और फिर उसके बाद जो दो एंड्स पॉइंट्स हैं उन दो लेंथ के वो उस कॉम्पास से हम 4 सेंटीमीटर की मेज़र करके वहाँ से, और या तो उस सरफेस जो कि इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर के आसपास, तो उससे हम दोनों एंड से कट करेंगे और वो जो दोनों पॉइंट्स जो है वो जहाँ जिस पोजीशन पे कट करेंगी उसे हम मीट कर देंगे। तो हमारी जो है ये ट्रू शेप ऑफ पेंटागन मिल जाएगी एक ट्रू शेप की। ट्रू शेप मिलने के बाद हमें इसकी नेमिंग करनी होगी। सो वी विल नेम इट विथ ABCD एंड E बिकॉज इट हैज़ 5 साइड्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर में एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, और उसके बाद ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे उस हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये तो हमने एक तरह से ट्रू शेप ड्रॉ कर दी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने जो ड्रॉ की है उस पर जो वर्टिकल लाइंस जो हमने एक्सटेंड की और वहाँ पे मार्क की, तो वो जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे मार्क कैसे करना है हमें। जैसे कि AB है तो हम ऊपर में जो पॉइंट्स वहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो वो इस तरह से लिखेंगे जैसे B'+A'। और इसी तरह से जो पॉइंट D है उसको D' लिखेंगे, और C और E को हम लोग लिखेंगे C'/E'। तो ये जो हो गया वो एक्चुअली ट्रू लेंथ हो गया। और इसके बाद जो हम एक्सटेंड करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है विच इज़ इंक्लाइंड टू 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री जो है ट्रू लेंथ जो इंक्लाइंड है, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका जो है वो टॉप व्यू हम बना सकें। इसको हम पहले इस ट्रू लेंथ को 30 डिग्री हॉरिजॉन्टली रोटेट करेंगे और कॉम्पास से मेज़र करके हम इस लाइन को बनाएंगे। और एक्चुअली जो लाइन की जो लेंथ है वो हम कॉम्पास से मेज़र करके उतने ही डिस्टेंस की हम इस ट्रू लेंथ जो कि 30 डिग्री रोटेट हो चुकी है उस पर कट करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ अ प्रोजेक्शन दैट इज़ वर्टिकल लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें रेफरेंस लाइन मिलेगी। यू विल सी नाउ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो वर्टिकल लाइंस पे मैंने एक्सटेंड किया है, ये वर्टिकल लाइंस जो कि कट कर रहे हैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वहाँ पॉइंट्स दे रहे हैं जिससे कि मैं जो टॉप व्यू है वो बना पाऊँगा। टॉप व्यू की जो नेमिंग है वो हम इस तरह से करेंगे जैसे A', B', C', D' एंड E'। एंड फ्रंट व्यू की जो बात हुई तो उसके लिए एक क्वेश्चन में एक अनदर पार्ट है दैट इज़ विच इज़ इंक्लाइंड टू 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल पॉइंट, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक रेफरेंस लाइन बनाना है। तो रेफरेंस लाइन जो है वो जो वर्टिकल लाइन है उससे 60 डिग्री इंक्लाइन होगी। तो वो हम पहले
प्रोडक्टर से हम उसे मेज़र करेंगे वो एंगल, और मेज़र करते वक्त हम जो एंगल का ध्यान रखेंगे कि हम वो पॉइंट ऊपर की तरफ रखें, और उससे हमें रेफरेंस लाइन बनाएंगे, और वो जो रेफरेंस लाइन होगी वो एक्स डैश और वाई डैश होगी। एंड देन जो ये पॉइंट्स हैं, ये ट्रू टॉप व्यू की जो पेंटागन बनी है, तो उससे हम लाइंस एक्सटेंड करेंगे, लाइक ए डैश की लाइन को एक्सटेंड करेंगे एंड सी डैश को एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो रेफरेंस लाइन पे जो पॉइंट्स मीट होंगी, तो वो हम कैसे मार्कअप करेंगे, लाइक वो जो हम रेफरेंस लाइन जो ओरिजिनल वाली थी और टॉप व्यू की जो लाइन बनी है, तो उससे हम कंपास से मेज़र करेंगे और वो पॉइंट्स को हम कट करेंगे वहाँ पे, और लाइक ए डैश बी डैश ये दोनों लाइन मिलते हैं तो हम वो पहले ज्वाइन करेंगे, और फिर सिमिलरली जैसे कि बी डैश सी डैश ज्वाइन करते हैं तो हम बी डैश B1 डैश एंड C1 डैश इस तरह से नेमिंग करेंगे उसकी, और C1 डैश D1 डैश एंड लाइकवाइज D1 डैश एंड E1 डैश। सो ये जो होगी वो फ्रंट व्यू होगी, और फ्रंट व्यू कुछ अलग तरह के दिखेंगे, यू कैन सी। एंड हाँ, क्वेश्चंस में जितने भी गिवन वैल्यूज़ हैं वो हमें ज़रूर लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर उसे देख करके वेरीफाई कर सके अच्छे से। एंड वी शुड ऑल्सो मेंशन द रिक्वायर्ड आउटपुट विच यू हैव टू कैलकुलेट और डू। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अंटिल देन हैव अ गुड टाइम।